हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने इंग्लिश चैनल पे जहां हम इंग्लिश को बहुत आसानी से सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश फॉर इंटरव्यूज। जैसे हम इसको थोड़े डिटेल में बोलेंगे तो इंग्लिश फॉर जॉब इंटरव्यूज। अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होकर एक इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए हम देखते हैं एक इंटरव्यू पे, एक जॉब इंटरव्यू पे हम इंग्लिश को किस तरह यूज करते हैं। तो जब आप एक इंटरव्यू के लिए इंग्लिश को कैसे उपयोग करते हैं, उसका सबसे पहला सेगमेंट है कॉमन इंटरव्यू ग्रीटिंग्स। क्योंकि जब भी आप एक इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, एक जॉब इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं, तो आप सबसे पहले ग्रीटिंग करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हेलो, नाइस टू मीट यू। जैसे कि आप किसी से मिलते हैं, जहां भी आप पहुंचते हैं उधर किसी से मिलते हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं, हेलो, नाइस टू मीट यू। इसका मीनिंग है हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आप कहेंगे हेलो, नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इस तरह आप ये सेंटेंस को एक इंटरव्यू ग्रीटिंग्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। इस तरह के ग्रीटिंग्स के वर्ड को भी आपको इंटरव्यू में जरूर यूज करना है। एक इंटरव्यू शुरू करते समय ये एक पोलाइट तरीका है इंटरव्यू को शुरू करने का। तीसरा सेंटेंस है हाउ आर यू टुडे, आप आज कैसे हैं। तो आगे से जो भी व्यक्ति सुनता है वो आपको जवाब में कहेंगे कि आई एम डूइंग वेल, थैंक यू। इंटरव्यू के अगले सेगमेंट में आता है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। आप आपके बारे में आगे जो भी व्यक्ति है, जो भी आपका इंटरव्यू लेते हैं, उनको आप आपके बारे में बताएंगे। उसमें हम सबसे पहले यूज करेंगे कि आप जैसे बताएंगे कि आई एम दिनेश। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अगर जो भी है तो आप आपके नाम से आप बताएंगे। मैंने इधर एक एग्जाम्पल के लिए ये नाम ऐड कर दिया है, आई एम दिनेश। आप आगे जब परिचय देंगे तो आप आपका नाम बताएंगे। नाम का परिचय देने के बाद अगला आप बताएंगे कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कौन से फील्ड में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन सेल्स। तो आप इसमें आपको जितने साल का एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं और आपका कौन से फील्ड में एक्सपीरियंस है आपके हिसाब से आप बता सकते हैं। तो आपने आपका नाम से परिचय भी दिया और आपके फील्ड के कौन से फील्ड से और कितने साल के एक्सपीरियंस है ये भी आपने आगे वाले व्यक्ति को बता दिया। तो इसको एक फुल सेंटेंस में आप बताएंगे, आई एम दिनेश, आई हैव 10 years एक्सपीरियंस इन सेल्स। उसके बाद आप आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आगे वाले व्यक्ति को परिचय देंगे इंटरव्यू में। उसके लिए आप कहेंगे आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया हुआ हूं। तो इससे आपका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का परिचय आप दे पाएंगे। इसके बाद आप आपके स्ट्रेंथ के बारे में इंटरव्यूअर को परिचय देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप कहेंगे माय स्ट्रेंथ्स आर कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी है आपके हिसाब से आपको जो एडिशनल आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है उसके बारे में आप आगे बता सकते हैं। इसमें आप आपके हिसाब से जो भी आपके स्ट्रेंथ है आप ऐड कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल मैंने 3 वर्ड से मैंने एग्जाम्पल दिया था, कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा आपके जो भी एक्सपीरियंस हो जैसे कि कस्टमर हैंडलिंग, इस तरह के जो भी आपके एडिशनल स्ट्रेंथ है उसके बारे में आप बता सकते हैं। इंटरव्यू का अगले पार्ट में आता है पोलाइट फ्रेजेस ड्यूरिंग इंटरव्यू। जब भी आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो आप इंटरव्यू के बीच में हमेशा पोलाइट फ्रेजेस का यूज करें। इससे आगे वाले व्यक्ति को यह पता चलेगा कि आप कितने अच्छे एक मान्य व्यक्ति है। तो इस तरह पोलाइटली बात करने के काफी सारे फ्रेजेस होते हैं। तो उसमें से कुछ 2-3 हम सीखते हैं जो इंटरव्यू में खासकर ज्यादातर उपयोग होता है। उसमें से एक है कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। आपको अगर कुछ सवाल आगे से आपको मिलते, आपको अगर उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन और चाहिए हो तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू से कह सकते हैं कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट, कि आप उसके बारे में थोड़ा मुझे बता देंगे क्या। और आगे वाले व्यक्ति से भी आपको यह सवाल आ सकता है कि आप
आपके एक्सपीरियंस के बारे में उनसे बात करेंगे तो शायद उनको कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो वो आपसे भी यही सवाल पूछ सकते हैं कि कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट। तो ये एक पोलाइट फ्रेज होता है। अगला एक पोलाइट फ्रेज होता है इंटरव्यू में थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कहना, क्योंकि आपको जब एक इंटरव्यू का कॉल आता है तो आप एक इंटरव्यू पे पहुंचते हैं तो वो कंपनी जो भी है आपको एक अपॉर्चुनिटी दिए थे कि आप वो कंपनी का इंटरव्यू अटेंड कर सके। तो आपको इसके लिए एक पोलाइट फ्रेजेस में आप इंटरव्यू के टाइम पे या इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के बाद भी ये पोलाइट फ्रेज यूज कर सकते हैं, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। इसका मीनिंग है इस अवसर के लिए धन्यवाद। और फिर एक पोलाइट फ्रेज होता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ये जो फ्रेज है ये आप इंटरव्यू के एंड में बोलते हैं, जब आप इंटरव्यू खत्म करते हैं उसके बाद आप ये फ्रेज को यूज करना है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। इसका मीनिंग है मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है, एक बहुत अच्छा पोलाइट फ्रेज होता है इंटरव्यू में यूज करने का, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू फिनिश करने के बाद आप वैसे निकल जाते हो बाय कह के, तो उसमें से और ये एक फ्रेज को यूज करने में बहुत फर्क है, क्योंकि ये आगे वाले को एक कंसेप्ट देता है कि आप इस जॉब के लिए कितने उत्साहित हो। तो इस तरह जब भी आप एक इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो आपको इस तरह का पोलाइट फ्रेजेस जरूर यूज करना है। और मैं खासकर मेरे एक्सपीरियंस से आपसे ये बताना चाहता हूं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका क्वालिफिकेशन एकदम अच्छा होता है, जिनका नॉलेज अच्छा होता है, एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो किस तरह आगे वाले के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसके हिसाब से उनको जॉब मिलना या उनको नहीं मिलना, ये दोनों चीज पे बहुत असर पड़ता है। और इस तरह जब आप अच्छी तरह एक प्रिपेयर्डनेस के साथ इंटरव्यू अटेंड करते हो, अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आपका अगर एक्सपीरियंस या कुछ चीजें में आगे पीछे थोड़ी कमी भी होती है, लेकिन आप एक प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू अटेंड कर लेते हो तो आपको उस जॉब पे अपॉर्चुनिटी का चांस बहुत ज्यादा है। तो इंटरव्यू से पहले आप इस तरह का एक अच्छा इंटरव्यू कॉन्वर्सेशन का प्लान करके ही जाए। और मैं इसके साथ आपको इंग्लिश में एक इंटरव्यू के लिए आपको कॉन्फिडेंस होने के लिए कुछ टिप्स भी बताता हूं। उसमें सबसे पहला टिप है पहले से ही अपने आंसर को प्रिपेयर करें। अगला स्टेप है हमेशा सिंपल और क्लियर सेंटेंस में बात करें। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट का हमेशा ध्यान रखें। अगला पॉइंट है आपका जो नर्वसनेस है उसको कम करने के लिए रोज थोड़ा प्रैक्टिस करें। और लास्ट टिप है हमेशा इंटरव्यू में एक हल्का सा स्माइल और अपना पोलाइटनेस हमेशा मेंटेन करें। तो आज हमने सीखे हैं इंग्लिश फॉर इंटरव्यूज, जिसमें ग्रीटिंग्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन और पोलाइट फ्रेजेस आते हैं। तो इस तरह आप जो भी फील्ड के हो, जो भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो भी नाम है, वो सब जोड़ के आप एक इंटरव्यू के इस तरह के एक चार्ट बनाए। उसमें आप इसी तरह के डिटेल को फिल करके आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि हमेशा आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए या एक अलग सा जो भी इंटरव्यू हो, जॉब इंटरव्यू के अलावा भी काफी इंटरव्यू होते हैं, तो उस तरह के एक इंटरव्यू के लिए आप हमेशा प्रिपेयर हो सके। तो यही था दोस्तों आज के इंग्लिश टॉपिक के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और आप कमेंट में मुझे ये बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं। तो मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।